हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इस प्री बोर्ड में जो लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में आपसे 6 नंबर में और 4 नंबर में बड़े बड़े आसान सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उन सवालों को मैं आज आपको सोल्व करके बताता हूँ कि कैसे इन सवालों को सोल्व करना था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, सवाल ये है, ये 4 नंबर का सवाल है। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या अच्छा होती क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, तब इसका सवाल का हम सोल्यूशन अच्छे से समझेंगे। तो विषम संख्या बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो दो के पारे से पूरी पूरी नहीं करती हैं। जैसे आपका विषम संख्या 1 हो गई, ठीक है, या फिर 3 है, या फिर आपका 5 है, या फिर 7 है। ठीक है, और भी आगे जाकर आएंगी। तो ये सब क्या बच्चों विषम संख्याएं, क्योंकि दो के पारे से पूरा पूरा नहीं करती हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब इन संख्याओं में देखिए जरा, ये सब क्रम से आने वाली संख्याएं। 1 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5 आती है, 5 के बाद 7 आती है, 7 के बाद बच्चों 9 आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनमें इनमें अंतर कितने का चल रहा है। इनमें अंतर चल रहा है, देखो 1 के बाद 3 आ रहा है तो 2 का अंतर हो गया इनमें। ठीक है, यानी 3 में से घटाएंगे 2 बचेंगे। ऐसे 3 और 5 में कितने का अंतर? 2 का अंतर है। 5 में से 3 घटाओ तो 2 का अंतर आ जाएगा। ऐसे 7 में से 5 घटाएंगे तो इसमें भी 2 का अंतर आएगा। तो विषम संख्याओं के अंदर क्या खास बात है, तो इनमें 2 का अंतर चलता है। कितने का अंतर? 2 का अंतर चलता है। ठीक है, चलिए अब इस सवाल के सॉल्यूशन को समझते हैं। हम ये मान लेंगे, माना दो विषम संख्याएं या विषम धन पूर्णांक, एक x है और एक x प्लस 2 है। x प्लस 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनमें 2 का अंतर चलता है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन को समझा रहा हूं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है ना, इसका पहला पार्ट है ये। ठीक है, और ये 4 मार्क में, 4 मार्क, बहुत ही आसानी है, 4 मार्क्स हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको करना था आप। देखिए माना माना पहला विषम धन पूर्णांक, पहला विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक हमने मान लिया x। ठीक है, तथा दूसरा विषम धन पूर्णांक, दूसरा विषम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक वो हमने मान लिया x प्लस 2। कितना मान लिया बच्चों? x प्लस 2 मान लिया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? हमने x प्लस 2 क्यों माना है? क्योंकि इनमें 2 का अंतर चलता है विषम संख्याओं के अंदर। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना रखा है बच्चों? 290 दे रखा है। ठीक है, वर्गों का योग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है? वर्गों का योग यानी इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक्स प्लस 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने कहा वर्गों का योग है, तो वर्ग तो मैंने कर दिए, योग के लिए प्लस आ जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है? ये 290 दे रखा है। समझ में आप लोग को मेरी बात? ये उसने कहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो पहला हमने विषम धन पूर्णांक x मान लिया, दूसरा x प्लस 2 मान लिया। वर्गों का योग 290 है तो हमने वर्ग भी कर दिए। देखो दो दो घाते भी आ गई और योग भी हमने कर दिया प्लस लगाने के बाद। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा पीछे करके लेकर आ रहे हैं अच्छे, तो लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, अच्छा ये बना बच्चे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए का मान क्या है इसके अंदर? एक्स, बी का मान कितना? 2 है। तो ए स्क्वायर होता है ना, तो ए का हो जाएगा बच्चे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का होता है 2ab, तो 2 ये आ गया। ए का मान कितना इसके अंदर? एक्स है, और बी का मान कितना बच्चों? 2 है। ठीक है, तो हो गया 2ab हो गया। ठीक है, बराबर ये कितना बच्चों? 290 आपको दे रखा है। आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो एक एक्स स्क्वायर बच्चों ये, और एक एक्स स्क्वायर ये, तो बच्चों ये 2 एक्स स्क्वायर हो गए, 2 एक्स स्क्वायर हो गए। ठीक, प्लस 2 का वर्ग बच्चों 4 हो जाएगा, हमने लिख दिया 4। इन तीनों की गुणा कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा, बराबर 290। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस के इस 4x को लिख लीजिए पहले। 4x इस प्लस के 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा आपके पास 290 माइनस 4 हो जाएगा, या 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4x, बराबर 290 4 कम कर देंगे 286 बचेगा बच्चों, 286 बचेगा। आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस के 4x
घटाइए के, हाँ इसको इधर ले लीजिए बराबर के इधर, तो हम इसको इधर लेकर के आएंगे बच्चों, तो 286 इधर रह जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचेगा तो उधर हम जीरो दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा इस समीकरण को आप, पूरी समीकरण को आप 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि ये सारे नंबर बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ भी 2 से हमने डिवाइड कर देंगे, इधर भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 दूनी बच्चों क्या हो जाएगा, 2x, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ काटिए 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी 286 है, 2 बार काटोगे तो 143 बचेगा, और 2 से 0 को भाग करोगे तो 0 ही आ जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से बचा आपका 2x, ठीक है, और यहाँ से बच्चा 143, कितना बचा 143 बराबर 0 आ गया। अब हमें 143 के बच्चों ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने के बाद 2 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड बच्चों बहुत आसान है। इसके गुणनखंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये होते हैं 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 बच्चे 143 होते हैं। ठीक है, और 13 में से जब आप 11 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 ही आएगा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो इसकी ब्रैकेटें बनेंगी हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 2 को क्या लिखेंगे, 13 माइनस 11 लिखेंगे, 13 माइनस 11 ब्रैकेट बंद, और ये एक्स आ जाएगा माइनस के 143। क्लियर है आप लोगों को? मेरा दिया आ गया। आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा 13 से कर लीजिए, 13x हो जाएगा, माइनस के 11x हो जाएगा, माइनस के 143 आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इस चीज को मैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से बच्चों यही इन दोनों में से x कॉमन है, जोड़ा बना दिया ना दोनों का, दो का हमने जोड़ा बना लिया। ठीक, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा बच्चों ये x प्लस 13 बनेगा, x प्लस 13। ठीक है, यहाँ से देखो 11 के पाड़े में आ जाएगा 143, ठीक है, कि कट जाएगा आपका 13 बार में। ठीक, तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 11 हमने कॉमन कर दिया, यहाँ से बचेगा x, ये x बचेगा, और ये बच्चों माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 11 से भाग करेंगे इसको 143 को, तो बच्चों 13 बार कट जाएगा, क्या बार बच्चों, 13 बार कटेगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 13 हमने सारे में से कॉमन कर दिया है ना, दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखते हैं। ठीक, ये वाला x ये आ गया, और माइनस के 11 बच्चों आपका ये आ गया, बराबर 0। ठीक है, अब इनका मान निकाल दीजिए। मान कैसे निकालेंगे, जब x प्लस 13 ये वाला लिया हमने, बराबर 0, क्योंकि 0 जो है ना दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों का आ गया, तब x बराबर हो जाएगा माइनस के 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों मान आ गया नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव मान आ गया, इसको तो छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा था विषम धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस की संख्या होनी चाहिए, ये तो माइनस में आ रही, तो इसको हम नहीं लेकर चलेंगे x के मान को, अब ये वाला लेंगे। जब x माइनस 11 बराबर 0, तब x आ जाएगा बच्चों, ये प्लस का 11 आएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, इसको तो हम लेकर चलेंगे। तो पहला धन पूर्णांक हम क्या मानेंगे बच्चों, हम 11 ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो आपका आंसर पहला विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। ठीक है, क्या है बच्चों, वो है 11, क्या है 11। दूसरा क्या था, दूसरा था x प्लस 2, तो x का मान क्या है 11, तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, है ना। तो दूसरा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा विषम धन पूर्णांक क्या था, x प्लस 2, x का मान हमें माने 11, तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो इसके दो आंसर आ गए 11 और 13। अब देखो इसको आप चेक करना चाहते हो, आपको शक लग रहा है कि हमने ठीक करा कि गलत करा, तो इसको आप उसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे ने कहा ना वर्गों का योग, तो देखो x पहला पूर्णांक हमने क्या बना था, x बना था, तो x मान क्या आया, देखो 11 आया, तो 11 का जब वर्ग हम करेंगे बच्चों, तो 11 का वर्ग आएगा 121 आएगा। ठीक, 13 का वर्ग कर लीजिए, उन्होंने कहा ना वर्गों का योग था ना, तो योग भी करना पड़ेगा, पहले हम वर्ग निकालना है, तो 13 का वर्ग होता है 169 होता है। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, तो उन्हें कहा ना वर्गों का योग हुआ था, उन्हें योग के लिए कहा था। तो देखिए 1 और 9 10 का 0 हासिल हो गया 1, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 हासिल होगा बच्चे 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2, तो देखो 290 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर जो निकाला आपने बिल्कुल राइट निकाला। तो बच्चे इस तरीके से सवाल सोल्व किया था एग्जाम में। और मैं फिर तक ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आप तैयार अच्छे से एक बार जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, जो आपसे 6 नंबर में पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम लेंगे 6 नंबर का सवाल है, और वो भी बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए मैं उसको भी सोल्व कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लगाएंगे हम लोग जो 6 नंबर में है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये देखिए 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इन्हें कहा है समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। चलिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक मीनार है, और वो मीनार बच्चों मान लीजिए वो मीनार बच्चों ये खड़ी है, ये है वो मीनार, ठीक है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ये भूमि है नीचे, ठीक है। तो किसी समय इसका जो उन्नयन कोण था वो 30 अंश था, सॉरी कितना था, पहले 60 डिग्री था, कितना था 60 अंश, कितना था 60 अंश। मान लो ये एंगल बच्चों कितना है, ये 60 अंश दे रखा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, अगर सूर्य का एंगल 60 से घट करके 30 हो रहा है, ठीक है, तो मीनार की छाया जो है ना 20 मीटर और बढ़ जाती है। मान लो पहले जो छाया थी वो एक्स थी बच्चों, कितनी थी, एक्स छाया थी, ठीक है। अब एंगल उन्होंने घटा दिया, एंगल कर दिया 30 डिग्री, कितना कर दिया बच्चों, 30 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो छाया कितनी बढ़ गई, छाया बढ़ गई बच्चों 20 मीटर, कितनी बढ़ गई, 20 मीटर, यहां से यहां तक ये 20 हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और एंगल अब कितना हो गया बच्चों, अब जो एंगल हुआ है बच्चों, अब एंगल हो गया बच्चों आपका 30, वो सवाल में दे रखा है, ये आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। एक बार इसको डायरेक्ट कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम सही से दिखाई दे पाए, ठीक है। ये देखिए क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो जब देखिए एंगल 60 अंश था तो हमने छाया मान ली एक्स डिग्री, ये मीनार इसकी छाया ये परछाई आ रही है, ठीक है। अच्छा अब एंगल जब 30 हुआ तो इसकी छाया कितनी बढ़ गई, 20 मीटर और बढ़ गई, 20 मीटर और बढ़ गई। अब ये बताना है कि जो मीनार थी, इस मीनार की हाइट कितनी थी, मान लो इसकी हाइट है बच्चों एच, इसी एच का मान सवाल में हमको निकालना है। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, देखो ये ए पॉइंट हो गया, ये इसका बी पॉइंट है, और ये मान लो सी पॉइंट है, और ये मान लो बच्चे यहाँ पे डी पॉइंट है। बिंदु आप कोई मान सकते हैं, बिंदु की कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सोल्यूशन को समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो मान लो माना मीनार की ऊंचाई क्या बच्चों, h मीटर है। सोल्यूशन देखिए, ये 6 नंबर का सवाल है, ये है बच्चों 6 नंबर, तो कितने आसान 6 नंबर है। देखिए लेकिन माना डीसी एक मीनार है, डीसी क्या है, एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई हमने कितनी मानी है, मान लिया हमने जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? यही हमें h का मान निकालना है। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी सी, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे देखो त्रिभुज त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। त्रिभुज डी बी सी में त्रिभुज आ गया है ना। टेन थीटा चलेंगे, टेन थीटा, थीटा कितना रखा है, देखो इस वाले त्रिभुज का 60 अंदर रखा है, तो टेन 60 हो जाएगा। लेकिन टेन थीटा होता है क्या बच्चों, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब होता है थीटा के सामने लंब होता है, लंब कितना बच्चों आपका h है, ठीक है। और धारा में क्या माना है, x माना है ना, तो ये x हो जाएगा, ठीक। टेन 60 का मान कितना होता है, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, टेन 60 का मान √3 होता है, ठीक। और ये h बटे x हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? इसके अपोन में बन मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को लेकर आइए √3 की जगह तो ये आ जाएगा, ठीक है। √3 को लेकर जाइए x की जगह तो ये h बटा √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान पता चल गया, काय का मान आ गया बच्चों, हमारे पास यहाँ से हमारे पास ये x का मान आ गया, कि इसका आधार निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं पूरे त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में लेंगे। बड़ा त्रिभुज कौन सा वाला, त्रिभुज डी ए सी में। देखिए लिखता हूं मैं त्रिभुज डी ए सी में, ठीक है। वही टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा। अब डी ए सी में थीटा कितना आपका बड़ा त्रिभुज में, टेन 30, ठीक है। ये हो गया लंब बटे आधार, तो लंब फिर तो वही रेखा है आपकी डीसी, डीसी का मतलब h, ठीक है। आधार हो जाएगा 20 प्लस आएगा, पूरा आधार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 20 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टेन 60 का मान लिख दीजिए, टेन सॉरी माफ कीजिएगा, टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 3 होता है, 1 बटा वर्गमूल 3 हो जाएगा।
बराबर ये क्या बच्चों आपका h, ये कितना 20 प्लस, ठीक है, और ये क्या बच्चों, ये है आपका बच्चों आपका x, और x का मान कितना है h बटे रूट 3, कितना है h बटे रूट 3, तो h ये आ गया, रूट 3 बच्चों ये आ गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए यहाँ पे इसको सोल्व कर देता हूँ, देखिए यहीं पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी साइड हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बटे वन मान के हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो 1/√3 है ऐसे रहने दीजिए, देखो 1/√3 आपका सेम ऐसे रहेगा, बराबर। ठीक है, अच्छा जो बराबर के ऊपर एच है वो आपका भी फिलहाल ऐसे ही है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 का 1 का एलसीएम √3 आएगा, कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ठीक, कैची गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 20√3, कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये एच का बच्चे एच हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दूं मैं, ये एच हो गया और अपन में तो वही आपका √3 है। ठीक है, √3 का एल्शियम 1 से √3 आ गया, कैची गुणा करी तो 20√3 ये आ गया, और एच के बच्चे एच आ गया। ठीक है, अब ये √3 बच्चे यहाँ पहुंच जाएगा गुणा में इसके साथ। ठीक है, जब गुणा में पहुंचेगा तो √3 एच हो जाएगा, देखिए 1/√3 बराबर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो √3 एच हो जाएगा, √3 और ये एच हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या रह जाएगा आपका 20√3 प्लस एच रह जाएगा। ठीक है, अच्छा कैची गुणा कर दीजिए इस टाइप से, तो √3 एच गुणा √3 से करेंगे तो √3 एच हो जाएगा, देखो √3 से √3 गुणा 3, और ये एच बच्चा आपका ये आ गया, बराबर 20√3 माइनस के एच हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इस एच को इधर ले लीजिए, प्लस के एच है सॉरी, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस को हो जाएगा 3h, और इधर को लेकर आएंगे तो ये माइनस के एच बराबर कितना बचा 20√3 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 2h बचेगा। ठीक है, और हो जाएगा बच्चों 20√3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 धाई 20 होते हैं। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया बच्चों 10√3 आ गया, कितना आ गया 10√3 आ गया। ठीक है, तो ये थी बच्चों मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और ये इसका फाइनली आंसर आ चुका है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? और ये सवाल बच्चों आप लोगों से 6 नंबर में पूछा गया था, देखिए कितना आसान ये सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 10 नंबर क्लियर करे। पहले वाला 4 नंबर का सवाल था, ये वाला 6 नंबर का सवाल था। ये सवाल भी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।